हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुदगल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ एंड कॉज के कुछ पोस्टुलेट्स के बारे में। पोस्टुलेट्स को हिंदी में अवधारणा बोला जाता है, ठीक है। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। काफ़ी छोटा ये वीडियो होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। देखिए, रॉबर्ट कॉच एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं और इन्होंने कई सारी टेक्निक्स को डेवलप किया, कई सारे बैक्टीरिया की खोज करी, यानी जो डिजीज़ कॉज करने वाले एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी इन्होंने खोज करी। इसलिए ही इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक्स कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कई सारी टेक्निक्स की खोज करी जिनसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी खोज कर सकते हैं या उनका कल्चर हम करा सकते हैं। तो रॉबर्ट कॉच ने एक जर्म थ्योरी दी जिसमें इन्होंने बताया कि कोई भी रोग होता है तो उसका एक पर्टिकुलर रोग कारक होता है, ठीक है। यानी कोई भी डिजीज़ यदि हमें कॉज हो रही है तो उसका एक पर्टिकुलर एजेंट होता है या फिर जिसे अपन कहते हैं पैथोजेंस जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। और इस थ्योरी को देने के बाद इन्होंने कुछ अपनी अवधारणाएं दी जिन्हें अपन कॉच पोस्टुलेट्स कहते हैं, ठीक है। ये 4 इन्होंने अवधारणाएं दी थी अपनी, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जर्म थ्योरी हमने देख ली। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम रॉबर्ट कॉच के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रॉबर्ट कॉच एक जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है, और इन्होंने जो बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक्स थी उनकी खोज करी। इसलिए ही इन्हें क्या कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया, फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक्स कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक स्टेनिंग मेथड की खोज करी। इस स्टेनिंग मेथड के अनुसार इन्होंने क्या किया, जो एनिलीन डाई होती है उससे इन्होंने बैक्टीरिया या जितने भी सूक्ष्मजीव होते हैं उनको रंग के देखा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो माइकोबैक्टीरियम है या फिर जो विब्रियो कोलेरा है इसकी खोज करी। जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है जो टीबी को कॉज करता है, उसकी खोज किसने करी, रॉबर्ट कॉच ने करी। इसके अलावा जो विब्रियो कोलेरा होता है, जो कोलेरा रोग कारक है, इसकी खोज भी किसने करी, रॉबर्ट कॉच ने करी। तो आप देख रहे हैं कि रॉबर्ट कॉच का कितना अहम रोल है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ठीक है। चलिए अब हम कुछ माइक्रोब्स या फिर ह्यूमंस के जो रिलेशन है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो आपको पिरामिड दिखाई दे रहा है ये कुछ इस तरीके का है, यानी कि वेरी फ्यू माइक्रोब्स आर ऑलवेज पैथोजेनिक, यानी कि बहुत कम सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जो हमारे लिए हमेशा पैथोजेनिक होते हैं या हमेशा रोग कारक होते हैं। लेकिन मैनी माइक्रोब्स आर पोटेंशियली पैथोजेनिक, यानी कि कुछ ही हम कहें छोटे जीव यानी माइक्रोब्स ऐसे हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, कुछ हमारे लिए हेल्दी होते हैं। मोस्ट ऑफ माइक्रोब्स आर नेवर पैथोजेनिक, यानी कि ज़्यादातर जितने भी सूक्ष्मजीव होते हैं वो हमारे लिए पैथोजेनिक नहीं होते, यानी कि रोग कारक नहीं होते, वो हमें डिजीज़ कॉज नहीं करते, क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर कई सारे प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर भी कई सारे प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। लेकिन सभी के सभी तो हमें डिजीज़ कॉज नहीं करते। यदि सभी प्रकार के बैक्टीरिया हमें डिजीज़ कॉज कर रहे होते तो हमारी फिर ये बॉडी सस्टेन कर ही नहीं पाती। लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के बैक्टीरिया भिन्न भिन्न प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो हमारी बॉडी के अंदर स्थित हैं, लेकिन वो हमें किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। या तो वो न तो फ़ायदा कर रहे हैं ना नुकसान कर रहे हैं, या फिर वो हमें फ़ायदा कर रहे हैं। जैसे ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया हमारी बड़ी आंत के अंदर पाया जाता है जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है, जिसे अपन गट बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ की बात कर लेते हैं। 1876 के अंदर रॉबर्ट कॉच ने ये प्रूव कर दिया कि किसी भी डिजीज़ के लिए एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया या फिर कोई पर्टिकुलर माइक्रोब्स होता है जो कि उस डिजीज़ को कॉज करता है, जिसे अपन पैथोजेंस कहते थे, ठीक है। इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, इसके बाद इन्होंने ये थ्योरी दी, इसे ही अपन द जर्म थ्योरी कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि कुछ अपनी अवधारणाएं दी जिन्हें अपन कहते हैं कॉच पोस्टुलेट्स, ठीक है। और इन्होंने बताया और इन्होंने ये चीज़ प्रूफ कर दी कि एक स्पेसिफिक माइक्रोब कॉज करता है किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ को, यानी कि कोई भी डिजीज़ यदि हो रही है तो उसके पीछे एक स्पेसिफिक माइक्रोब्स है, ठीक है। एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए एक पर्टिकुलर माइक्रोब्स यानी छोटा ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव है जो कि डिजीज़ को कॉज कर रहा है। यही द जर्म थ्योरी है, ठीक है, डिजीज़ के बारे में। चलिए अब अपन इनके पोस्टुलेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इन्होंने अपनी अपनी अवधारणाएँ कैसे दी। देखिए, जब भी कोई भी साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट करता है तो पहले वो एक्सपेरिमेंट करता है, फिर उसके रिजल्ट निकालता है, उसके बाद उसके कंक्लूजन पे पहुंचता है, फिर कंक्लूजन के बाद वो अपनी अवधारणाएं देता है, यानी कि उसने क्या क्या उस एक्सपेरिमेंट से रिसर्च करी और क्या क्या उससे रिजल्ट निकाले वो फिर दुनिया के सामने से पब्लिश करता है। तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो कॉच के जो अवधारणाएँ थी वो 4 अवधारणाएँ थी, और ये अवधारणा क्या बता रही थी, इन्होंने बताया कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कब पैथोजन कहलाएगा और कब वो पैथोजन नहीं कहलाएगा। इसके लिए 4 शर्तें इन्होंने रखी। इन 4 शर्तों को यदि कोई भी सूक्ष्मजीव फॉलो करता है तो वो क्या है, पैथोजन है। यदि वो इन 4 शर्तों में से एक को फॉलो नहीं करता तो फिर वो हमारे लिए हानिकारक नहीं है, यानी कि वो पैथोजन नहीं है, वो एक नॉर्मल माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो पहले हम इनके एक्सपेरिमेंट देखते हैं, फिर हम इनकी निष्कर्ष तक पहुँचेंगे कि इन्होंने 4 अवधारणा कैसे दी। देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक चूहे को लिया, ठीक है,
और डेड एनिमल से इन्होंने उसको आइसोलेट कर लिया, ठीक है। आइसोलेट करने के बाद इन्होंने उसे एक कल्चर मीडियम के अंदर रखा और उसके बाद उसको ग्रो करवाया, ठीक है, कल्चर मीडियम के बाद। इसके बाद इन्होंने उसको पहचान किया कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है। फिर इन्होंने क्या किया, आगे चल के उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक हेल्दी एनिमल के अंदर इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। जब इन्होंने उसको हेल्दी एनिमल के अंदर इंजेक्ट किया तो देखा कि वो जो एनिमल था वो मर गया। फिर इन्होंने ये देखा कि इससे जब इन्होंने अलग निकाला उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो कि इन्होंने इंजेक्ट कराया था, देखा कि ये मरा क्यों है। मरने के बाद इन्होंने इंजेक्ट कराया, इंजेक्ट कराने के बाद इन्होंने देखा कि उसे फिर से ग्रो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब इन्होंने देखा कि हाँ इसे ग्रो किया जा सकता है, फिर उसके बाद इनकी पहचान करी कि क्या ये वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या जो हमने पहले वाले उससे आइसोलेट किया था, ठीक है। ये इन्होंने प्रयोग करने के बाद अपने 4 अवधारणाएं दी, जिसे अपन क्या कहते हैं, कॉच पोस्टुलेट्स कहते हैं। सबसे पहले नंबर की इन्होंने अवधारणा दी, उसमें इन्होंने बताया कि कोई भी रोग यदि हो रहा है, कोई स्पेसिफिक रोग हो रहा है, तो उसके पीछे एक स्पेसिफिक पैथोजन होता है या फिर स्पेसिफिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने बता दी क्या, सबसे पहले अपनी अवधारणा के अंदर। द सस्पेक्टेड पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म शुड बी प्रेजेंट इन ऑल केसेज ऑफ द डिजीज एंड एब्सेंट फ्रॉम हेल्दी एनिमल। यानी कि कोई भी डिजीज़ हो रही है, उस डिजीज़ को कॉज करने वाला एजेंट उस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, और हेल्दी एनिमल के अंदर वो एब्सेंट होना चाहिए। ये पहली शर्त इन्होंने रखी। यदि ऐसा है तो फिर हम उसे पैथोजन कहेंगे, जो कि किसके अंदर से इन्होंने आइसोलेट किया था, एक डेड एनिमल के अंदर इन्होंने देखा था, ठीक है। पहली शर्त कंप्लीट हो गई। दूसरे नंबर की अवधारणा दी इन्होंने, क्या दी कि द सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेट एंड ग्रो इन प्योर कल्चर। यानी कि जो सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म है, जो भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकाला है, उसे हम आइसोलेट कर सकें और उसे हम प्योर कल्चर के अंदर ग्रो कर सकें। ये दूसरी शर्त उसकी पूरी होनी चाहिए। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था कि इन्होंने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चूहे के अंदर से निकाला, इसको इन्होंने प्योर कल्चर के अंदर ग्रो कर लिया था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने उसकी पहचान कर ली थी। तो 2 अवधारणाएं आपकी समझ में आ गई। पहली अवधारणा में इन्होंने क्या बताया कि किसी भी एनिमल के अंदर यदि वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो फिर वो हेल्दी के अंदर एब्सेंट होना चाहिए, यानी कि वो विशिष्ट है और वो विशिष्ट रोग को रोगकारक है, और उस विशिष्ट रोग का वो रोगकारक है, यानी वो विशिष्ट पैथोजन है, ठीक है। दूसरे नंबर पर इन्होंने क्या बताया कि उस ऑर्गेनिज्म को हम वहाँ से निकाल सकें, यानी आइसोलेट कर सकें और उसे अपन प्योर कल्चर के अंदर ग्रो कर सकें। तीसरे नंबर पे इन्होंने क्या बताया कि सेल्स फ्रॉम अ प्योर कल्चर ऑफ सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म शुड कॉज डिजीज इन अ हेल्दी एनिमल। यानी कि जो भी हमने सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म को वहाँ से निकाला है, उसको यदि हम हेल्दी एनिमल के अंदर डालें तो फिर वो वहाँ पर भी डिजीज़ कॉज करना चाहिए, जैसा कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर किया। जब इन्होंने इसे आइसोलेट कर लिया, आइसोलेट करने के बाद इन्होंने ग्रो कर लिया, ग्रो करने के बाद इसे पहचाना, पहचान करने के बाद इन्होंने इसको एक हेल्दी एनिमल के अंदर इंजेक्ट किया, ठीक है। तीसरे नंबर पर इन्होंने उसे इंजेक्ट करा दिया गया। चौथे नंबर पे इन्होंने बताया कि द ऑर्गेनिज्म मस्ट बी री आइसोलेटेड एंड शोन टू बी सेम एज द ओरिजिनल। यानी कि जब हेल्दी एनिमल के अंदर हमने उसे इंजेक्ट करा दिया, उसके बाद वहाँ से भी उसे आइसोलेट किया जा सके और उसके बाद उसे भी ग्रो किया जा सके, जैसे हमने पहले नंबर पे किया था ग्रो। और लास्ट बात इन्होंने क्या बताई कि यदि हमने उसे ग्रो करा लिया, उसके बाद हम उसकी पहचान करें तो वो वैसा ही मिलना चाहिए जैसा हमने पहले नंबर के उससे आइसोलेट किया था, और जो डेड एनिमल था उसके अंदर वही लक्षण शो करना चाहिए जो कि पहले नंबर के एनिमल के अंदर वो शो कर रहा था, ठीक है। आई होप आपको ये चारों अवधारणाएं समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। पहले नंबर की अवधारणा में इन्होंने बताया कि कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, वो डिजीज़ को कॉज कर रहा है, तो वो सभी जगह प्रेजेंट होना चाहिए, यानी उस ऑर्गेनिज्म में वो एक विशिष्ट रोग को कर रहा है तो उसका एक विशिष्ट रोग कारक है वो, ठीक है, लेकिन वो हेल्दी एनिमल में एब्सेंट होना चाहिए। दूसरे नंबर पर इन्होंने बताया कि उसे हम आइसोलेट कर सकें, आइसोलेट करने के बाद उसे प्योर कल्चर में अपन ग्रो कर लेनी चाहिए। तीसरे नंबर पर इन्होंने बताया कि यदि हमने उसे आइसोलेट कर लिया और उसे अपने प्योर कल्चर के अंदर ग्रो करा लिया तो फिर हम उसे हेल्दी एनिमल में डालें, तो डालने के बाद वो उसे डिजीज़ कॉज करना चाहिए। चौथे नंबर पर इन्होंने क्या बताया कि यदि वो डिजीज़ कॉज कर रहा है तो सेम लक्षण हमें दिखने चाहिए जैसे कि हमने आइसोलेट जिस एनिमल से किया था उसके अंदर जो लक्षण शो हो रहे थे वही लक्षण इस एनिमल के अंदर भी शो होने चाहिए, और यहाँ से भी हम इसे आइसोलेट करके ग्रो करा सकते हैं। यदि इन 4 शर्तों को वो कोई भी ऑर्गेनिज्म या पैथोजन फॉलो कर रहा है तो ही हम उसे रोग कारक या फिर पैथोजन की भूमिका में रखेंगे, अन्यथा फिर वो पैथोजेंस नहीं कहलाएगा, फिर हम उसे क्या कहेंगे, एक नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हो सकता है। तो इस तरीके से कॉज ने अपनी 4 अवधारणाएं दी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप अपनी लैंग्वेज में कॉपी में लिख सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया है लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।